শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের, আরে রীনা ঘোষ মাতাজি ক্লাস অ্যাটেন্ড করুন না ভালো করে, বসে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ শুনুন না। আপনি তো গৌরনীতায়ের ভক্ত, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু খুব প্রসন্ন হবে এতে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 24 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম 17.24 onwards। आई अंडरस्टैंड ये मॉर्निंग टाइम इंपॉर्टेंट है, घर का काम वाम, लेकिन थोड़ा अगर एडजस्ट करके, क्योंकि चैतन्य चरितामृतम का श्रवण इसी समय करना चाहिए। कौन बोला था याद है, वो कहाँ से शास्त्र से लिख के बताया था, वो शीला माता जी और एक था ना डॉक्टर, क्या नाम था उनका जो गुजर गई, शिवली माता जी। शिवली माता जी, हाँ। तो आई अंडरस्टैंड इसमें बहुत एडजस्टमेंट, बहुत सैक्रिफाइस, बहुत कॉम्प्रोमाइज लगेगा, लेकिन आप लोग भी तो कर रहे हैं। जो लोग चुपचाप बैठ के अटेंड कर रहे हैं क्लास में बैठकर, आप लोग का भी तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट सैक्रिफाइस किए होंगे, दिमाग लगाएंगे, उसीलिए आप लोग चुपचाप बैठ के अभी कर पा रहे हैं। एक्चुअली कभी कभी ना बोलना जरूरी पड़ता है, नहीं तो पीपल टेक इट कैजुअली, देन व्हेन दे हियर देन दे थिंक एंड देन दे कैन एडजस्ट आल्सो। कभी कभी लगता है ये असंभव है। यस, बोलिए माता जी। हाँ, लेकिन उन लोग को थोड़ा और टाइम लगेगा। आज एकादशी में है, अपर एकादशी। हाँ, ओके। तो 24 नंबर श्लोक। केवल शब्दे पुनरपि निश्चयकरण, बोलिए कोई। केवल शब्दे पुनरपि निश्चयकरण, ज्ञान जोग तप कर्म आदि निवारण, ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण। केवल, केवल कहाँ आ रहा है? हरे नाम केवलम। केवल शब्दे निश्चित भावे ज्ञान যোগ তপশ্চর্য সকাম কর্ম আদি অন্য সমস্ত পন্থা নিবারণ করা হয়েছে, इसलिए बार बार आया है। আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। यहाँ निषेध करने बोला है, निषेध करने को बोला। और कोई दूसरा मंत्र पे जोर नहीं दिया है, जैसे भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे नाम, नहीं दिया है। और एक भी एक तो है ऐसा, श्री राधे गोविंद, क्या है पूरा जाना चाहिए सुभाष बाबू कि समथिंग समथिंग श्री राधे गोविंद, ये भी कोई श्री राधे गोविंद ऐसे कुछ है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी बोल रहे हैं, राघव भवन में तो महाप्रभु रहते थे, फिर वो हरे कृष्णा छोड़ के वो जो आप बोले ना भजो निताई गौर ऐसे वाला कीर्तन, हाँ भजो निताई, यस, पानियाटी। वो पाटवारी जो इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, जहाँ जहाँ पाटवारी है वहाँ वहाँ ये उन लोग का जो खड़दा श्याम सुंदर मंदिर में वही भजन होता है। खड़दा श्याम सुंदर मंदिर है भजन निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे करके। दिस इज रियली अटर नॉनसेंस, नो एटिकेट। जस्ट अनम्यूट करिए, बोल दीजिए। প্রভুজি টোটা গোপীনাথে আলাদা হয়, ওখানে ইয়েতে গম্ভীরাতে আলাদা ভজন হয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ। প্রভু একটা মানে why don't you only run the class then? আপনি করেন না ক্লাস।
क्या बोले, धैर्य का परीक्षा ले रहे ठाकुर जी, और क्या क्या बोल रहा था एक्चुअली भूल गया। ये राघव भवन। पाटबारी जो है, ये पाटबारी रामदास जी बाबाजी महाराजेर देवा ये मंत्र, भजन निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। तो उन्होंने पाटबारी के अंडर में और भी बहुत आता है। इनफैक्ट दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वंडरफुल जॉब क्या है, जो जो गौरांग महाप्रभु का स्थली है, लीला स्थली है, या उनका अनुगाय का स्थली है, मैक्सिमम पाटबारी इंस्टीट्यूशन बचा के रखा है अभी तक। पाटबारी इज वेरी ओल्ड, मच मच ओल्ड देन इस्कॉन। ठीक है, ये महामंत्र को ज्यादा उन लोग हाईलाइट नहीं करके दूसरा मंत्र हाईलाइट हो गया, और रामदास जी बाबाजी महाराज जो दिया वही। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत ऐसे धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक स्थल जो लुप्त हो चुका है, कुछ कुछ बचा है, वो पाटबारी की कृपा से बचा हुआ है। उन लोग को तब से वो पकड़ के रखा है। जैसे वही ये पापा निहाटी, फिर वो और भी है ये अनंताचार्य श्रीपाठ, वहां भी देखिएगा ये वाला, और उन लोग निरंतर जप करते रहता है। नहीं, ये भी बाबा जी महाराज का दिया हुआ मैंने। हाँ, तो पाटबारी उन्हीं का इंस्टीट्यूशन है। तो जहां जहां होगा, यहाँ वहाँ वहाँ पाटबारी के अंडर में जो जो है, वहाँ ये मंत्र आपको सुनने को मिलेगा। वो अखंड हरिनाम होता है। अखंड हरिनाम माने पाला लेकर होता है, माने कभी भी हरिनाम बंद नहीं होगा, कभी भी। तो उन लोग का टीम बना लेता है, आज हम 4 घंटा, फिर हमारे बाद नरेंद्र सरोवर प्रभु 4 घंटा, फिर शिवास प्रभु 4 घंटा, फिर माधव स्वरूप प्रभु 4 घंटा, ऐसे ऐसे करके 4-5 घंटा करके टर्न लेता है, लोग आता है और कीर्तन कंटिन्यू रहता है। इसको बोलते हैं अखंड हरिनाम। एक तो होता है अष्टप्रहर हरिनाम, अष्टप्रहर। देखिएगा गांव गांव में, उड़ीसा में होता है, बंगाल में होता है, बोलता है उड़ीसा में करा हमारा हमारा अष्टप्रहर, हम एक अष्टप्रहर देंगे। अष्टप्रहर देंगे माने कोई कीर्तन या टीम को बुलाया, 24 घंटा अष्टप्रहर माने 24 घंटा, 8-3-24 घंटा हरिनाम होगा। घर में कोई अनुष्ठान या एक्सेट्रा कुछ, या कुछ जन्मदिन हुआ, किसी का एनिवर्सरी, किसी का डेथ हुआ, इसमें अष्टप्रहर होता है। और मंदिरों में, ये पाटबारी में स्पेशली अखंड हरिनाम है। अखंड माने विदाउट एनी स्टॉप। ओके, सत्य माता जी। प्रभु जी, जब हम लोग पटना गए थे तो एक मंदिर में भी हम लोग गए, तो भगवान का एक पेपर में चरण चिन्ह को कितना संभाल के रखा है बरसों से। बट वो क्या टॉपिक से कहाँ से आया? व्हाट इज द मतलब कॉन्टेक्स्ट? आपने बोला ना संभाल के रखना है, मतलब उसी का वजह से मतलब चल रहा है, तो वो तो संभाल के रखा है ना। और उस पार्ट में पाटबारी के अंडर में नहीं था वो राधा रमन मंदिर के अंडर में था, जो पहला वाला मंदिर था ना वो। और उस पार में तो आप दर्शन ही नहीं किए, कितना पुराना पुराना ग्रंथ लोग संग्रह करके रखा था। तो कहाँ थे हम लोग? हरे कृष्णा प्रभु जी, मायापुर में भी अखंड कीर्तन होता है। गौर निताई टेम्पल है ना, वहाँ पे लोग चंद्रोदय मंदिर के लिए घुसते हैं उस गेट से, नामट के पहले जो है उसमें। हाथ उठाकर बोलने से अच्छा होगा सरोज माता जी। आपके मोबाइल में नहीं होता है ना, तो एक नया मोबाइल ले लीजिए। हैंड्रेस खराब, मोबाइल ले लीजिए तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, एक फोन खो गया प्रभु जी, दूसरा बार भी खोया, महीना 1.5 महीना पहले चोरी हो गया बस से। ठीक है, म्यूट रहिए। ठीक है, तो ये सब महाप्रभु शुक्लम्बर ब्रह्मचारी को बोल रहे। केवलम शब्द का तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, যারা এই যুগে সিদ্ধি লাভের এই পন্থাটি মানে না, তারা অনর্থক জ্ঞানের চর্চা, যোগের অভ্যাস অথবা সকাম কর্ম ও তপশ্চর্যের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করে কালক্ষয় করে। তারা নিজেদের সময় তো নষ্ট করেছেই, পরন্তু তারা তাদের অনুগামীদেরও বিপথে পরিচালিত করছে। আমরা যখন এই কথাটি অত্যন্ত সরল ভাষায় মানুষকে বলি, তখন বিরুদ্ধ গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু শাস্ত্রে নির্দেশ অনুসারে আমরা সেই সমস্ত তথাকথিত জ্ঞানী, যোগী, কর্ম ও তপস্বীদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করতে পারি না। তারা যখন বলে যে তাদের প্রচেষ্টাগুলি আমাদের মতো সৎ, তখন আমরা বলতে বাধ্য হই যে আমাদের প্রচেষ্টাতেই কেবল সৎ এবং তাদের গুলি সৎ নয়। এটি আমাদের অমননীয়তা
নয়, এটি শাস্ত্রের উক্তি। আমাদের কখনোই শাস্ত্র নির্দেশ থেকে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। শ্রী চৈতন্য चरितामृत ग्रंथे পরবর্তী শ্লোকে সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। ठीक है, तो प्रभुपाद को ऐसे बहुत, हम लोग को भी ऐसे बहुत सिचुएशन फेस करना पड़ता है जब सामने वाला बोल रहा है नहीं नहीं ये मंत्र बेस्ट है, नहीं नहीं ये पद्धति बेस्ट है, ध्यान करना चाहिए। ध्यान में तो बहुत इंस्टीट्यूशन ध्यान को फोकस करता है ना, नाम नहीं लेंगे, तो बहुत फेमस है एक तो ध्यान में तो। लेकिन हम लोग फिर प्रभुपाद बता रहे कि ये सब महाप्रभु का श्लोक को हम लोग कोट कर सकते हैं। ये शास्त्र में तो ध्यान के बारे में कलयुग में कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं है, हरिनाम का जप के बारे में तो दिया है। अगला श्लोक 25, अन्यथा जे माने तार नाही को निस्तार, অন্যথা যে মানে তার নাহি কো নিস্তার, नाही 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 तीनों ए बोकार। নাহি 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 এ তিন এ বোকার। এই শ্লোকে স্পষ্ট महाप्रभु बता रहा है, ये सब महाप्रभु का श्लोक है, ठीक है, महाप्रभु शुक्लम्बर ब्रह्मचारी को बोल रहा है। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে যদি কেউ অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে তাহলে সে কোনো মতেই উদ্ধার পেতে পারে না। সেই জন্য 3 বার নাস্তেবো 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 এই কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফলে স্থির নিশ্চিতভাবে परमार्थ साधনের प्रकृत पंथा निरूपित হয়েছে। 3 बार बोलने से क्या हुआ, बाकी सबको खंडन किया और हरिनाम को निरूपित माने स्थापन करছে, एस्टैब्लिश, परफेक्टली एस्टैब्लिश हुआ। बार बार नहीं यही है यही है यही है पंथा। এবার 3 বার বললে তো লোকে বুঝতে পারবে আরে বাপরে বাবা তো জোর দিয়েছে, তার মানে এটার কত ইম্পর্টেন্ট মাহাত্ম্য বেড়ে যাবে না এটা। তৃণ হইতে নিচু হইয়া সদা লবে নাম, তৃণ হইতে নিচে হইয়া সদা লবে নাম, আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান। আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান। অনুবাদটি পড়ুন। ভগবানের দিব্য নাম নিরন্তর স্মরণ করতে হলে পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণ থেকেও দীনতর হতে হবে এবং নিরভিমানী হয়ে অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। एक बहुत अच्छा आया था, एक सेकंड में देख रहा हूँ। एनीवेज वो ह्यूमिलिटी के ऊपर में है ना प्रभु, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का, महाराज का सॉरी, बहुत सुंदर एक यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था जहाँ महाराज बता रहे थे कि जितना भी गुण है वैष्णवों का 64 गुण के बारे में बताया गया है, उसमें से सबसे प्रमुख गुण है विनम्रता, सबसे इंपॉर्टेंट। मिल नहीं रहा है। एनीवेज तो 64 गुण भगवान का होता है ना, तो फिर नहीं, वैष्णव का भी होता है। भक्तों का कितना 36 गुण ना कितना बता रहे थे महाराज, वो जो श्लोक है भागवतम में या गीता के में, तो उसमें से बता रहे थे कि सबसे ये गुणों में से सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ओके, तो গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বল रहे ভগবানের দিব্য নাম নিরন্তর স্মরণ করতে হলে পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণ থেকেও দীনতর হতে হবে এবং তৃণ থেকেও, हाँ, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग बहुत बार आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि तृण का एक लक्षण है कि तृण तो पहली बात कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, कोई अगर उसको कुचल के चला भी जाता है, पैर के ऊपर दबा कर चला भी जाता है, तो कभी भी विरोध नहीं करता है। लेकिन एक और एक गुण है कि चला जाने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। इसको इस तरह से लेता है कोई कोई कि पीछे पीछे बहुत कुछ बोलता है, सामने से भले ना कुछ बोले, विनम्रता प्रदर्शन करे, लेकिन पीछे पीछे बहुत बोलता है जब चले जाते हैं। तो ये गुण भी नहीं है वैष्णवों में, होना नहीं चाहिए। उसीलिए लिखा है कि तृण থেকেও उनसे भी দীনতর হতে হবে এবং নিরভিমানী হয়ে অন্য সকলকে সম্মান प्रदर्शन करते হবে। अभिमानी नहीं होना चाहिए, दिस इज द सेकंड क्वालिटी। एंड थर्ड
सबको सम्मान प्रदर्शन, अमान्य माना देना. So these three qualities are emanated in this shloka. Yes, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. त्रिनी जो है बाद में खड़ा हो जाता है, इसका मतलब तो ये भी नहीं होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्टिव एटीट्यूड में आ गया। वो शायद हम तो समझते हैं कि वो अपने काम में लगा है, बस जैसा उसका नेचर है वो उसमें लगा है, उसके लिए अब दुख नहीं करता है कि वो कि कोई कुछ चल दिया। ये उसको उस तरह से भी ले सकते हैं. वेरी गुड. यस, इससे उनका और श्रेष्ठता बढ़ा. यस. अगला श्लोक, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि उससे भी मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कुछ उसमें नेगेटिव है, इसलिए बोल रहा है उससे भी हम लोग को ज्यादा होना पड़ेगा. ठीक है, तो आप तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट बताया, लेकिन इसका मतलब त्रिन में कुछ नेगेटिव है, इसीलिए उससे भी बोलता है त्रिनेर थेकेओ. ओके. अगला श्लोक 27 नंबर, तोरु समो सहिष्णुता वैष्णव को रिबे, তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে, ভৎসন তারণে কাকে কিছু না বলিবে. ভর্ৎসন তারণে কাকে কিছু না বলিবে। ओके. सो दोनों में अंतर कभी हम लोग कभी भूल जाते हैं. त्रिना अपि सुनी चेना, सुनी चेना और सहिष्णुना, दोनों का इंग्लिश क्या है? हम ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंट. Should practice forbearance like that of a tree. Even if rebuked or chastised, he should not say anything to others. Forbearance. सो वन इज ह्यूमिलिटी. त्रिनिक से हम लोग को ह्यूमिलिटी सीखना है, या उनसे भी ज्यादा करना है ह्यूमिलिटी. और तरु यानी वृक्ष से ज्यादा टॉलरेंस. ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस में अंतर तो मालूम है. ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस का हिंदी क्या होगा? विनम्रता और सहिष्णुता. क्योंकि कभी कभी मिक्स हो जाता है. भगवान नाम कीर्तन रत भक्त के তরুণ মতো সহিষ্ণু হতে হবে. কেউ যদি তাকে ভৎসনা করে অথবা তিরস্কার করে, তাহলেও তার প্রতিবাদে তার কিছু বলা উচিত নয়. वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वालिटी. बट हम लोग का पहले ही एक एटीट्यूड रहता है, तो हिट बैक इमीडिएटली, दो पंच मारो उल्टा. आई फॉर एन आई. गांधी जी क्या बताए थे? एन आई फॉर एन आई. एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो. एन आई फॉर एन आई क्या बोले थे गांधी जी? एन आई फॉर एन आई कुछ सुना नहीं? विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. अगर कोई हमारा आंख को फोड़ दिया तो हम भी उसका आंख को फोड़ देंगे. तो इस तरह से क्या हो जाएगा? पूरा कोई एक आंख फोड़ा तो हम उसका दोनों फोड़ेंगे. वही बात. तो सारा विश्व अंधा हो जाएगा. एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसे बोला था. तो इसीलिए কেউ যদি তাকে ভৎসনা করে অথবা তাকে তিরস্কার করে, তাহলেও তার প্রতিবাদে তার কিছু বলা উচিত না. वेरी वेरी बिग तपस्या है मुंह बंद रखना. फिर भी इतना सुनने के बाद भी मुंह बंद रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट तपस्या. सुचारू गोपी माता जी. प्रभु जी, सहनशीलता का उदाहरण पेड़ में भी आता है कि आप पेड़ को अगर पत्थर मारिए तो वो फल देता है, लेकिन पत्थर के बदले देता है. वेरी नाइस. पत्थर नहीं मारता है. उल्टा बोलिए, वो फल देता है लेकिन हम लोग पत्थर मारते मैंने हैं. पत्थर से अगर फल को तोड़ा जाए, मैंने बच्चे लोग पत्थर मारते हैं ना, ये कबीरदास का एक दोहा भी है. हम लोग को फल देता है लेकिन हम लोग को पेड़ काट देता है. हम लोग पेड़ को काट देता है फर्नीचर वगैरह. सहनशीलता का अच्छा होगा. ये सत्यमा माता जी. ये प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि दूसरों को सम्मान करो और उससे सम्मान की उम्मीद मत करो अगला से. ओके. अगला श्लोक 28 नंबर. तो हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए कि ये सब जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, एक्चुअली श्रवण के माध्यम से ऑटोमेटिक हो जाएगा, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा. श्रवण करते करते ऑटोमेटिकली ये सब क्वालिटी आया जाएगा व्यक्तियों में, हम लोग में, सब में आ जाएगा. अलग से कुछ पर्टिकुलरली प्रयास नहीं करना. श्रवण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हम लोग को बहुत कृपा है, ये कोविड के कृपा है बहुत, कि हम लोग का श्रवण बहुत क्वांटिटी बढ़ गया है कोविड के बाद पोस्ट. नहीं तो हफ्ते में तो 2 ही घंटा
क्लास होता था आगे, हालांकि वो ऑफलाइन होता था, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ऑनलाइन तो बहुत संख्या बढ़ गया। हम लोग डेली 5-6 घंटा 7-8 घंटा तो हो ही जाते हैं ऑनलाइन। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, एक तरफ और भी सोचा जाए कि भगवान जब गए थे दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बन के, तो उन्होंने उनका अपमान किया भगवान का, जिसका कारण रहा महाभारत। तो रहा कि कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन भगवान जब देखे कि मेरी बातों को भी इन्होंने उपेक्षा किया या मेरे को कुछ नहीं समझा, इसकी मति मारी गई है। इसका मतलब यह है कि वो उसको सिखाना चाहते थे कि नहीं, इसका प्रत्युत्तर दंडित करना होगा। ओके, आगे क्या बता रहे हैं? ठीक है, आज फोटो रहने देते हैं। अच्छा, फोटो ले लेते हैं सब, ग्रुप फोटो। आज हम लोग नया कुछ एक पोस्टर करेंगे सब। क्या क्या पोस्टर करें? एक तो हरि बोल ही पोस्टर करते सब। सब हाथ उठाकर बोलिए, गौरांग महाप्रभु की जय हो। जय राधे राधे राधे। अगला श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, काटिले हो तोरु जनो किछु ना बोलय, কাটিলে গো তরু যেন কিছু না বলয়, শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়। শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैं वो प्रवचन में सुन रहा था कि श्रवण करने से सिर्फ 25% याद रहता है, श्रवण करके मनन करने से 50% याद रखता है। तो म्यूट करिए प्लीज, जहां भी ऑन है म्यूट करिए। मनोहारिणी माता जी, मनोहारिणी माता। अरे तो नहीं हो पा रहा है। हाँ, बोलिए। तो इसीलिए कभी कभी मनन यानी हम लोग को भी विचार करना चाहिए कि क्या विचार करना चाहिए। सिर्फ श्रवण करके उड़ गया ना, तो इमीडिएटली हमेशा वो तुरंत अपना पिक्चर देखना चाहिए कि इस श्लोक में मैं कहाँ हूँ, वेयर डू आई स्टैंड इन दिस श्लोका। जैसे मैं बता रहा था ना, जब हम लोग क्लास के प्रारंभ में हम लोग बोलते हैं ना जय जय श्री चैतन्य, मुंह से नहीं आंख से देखना भी चाहिए चैतन्य महाप्रभु को। तो हर एक सेवा जैसे कर्मणा मनसा वाचा होना चाहिए, वैसे ही जब हम लोग शास्त्र पाठ कर रहे हैं, तो कर्मणा मनसा वाचा क्या हो रहा है? कर्मणा हो रहा है कि मुंह हिलाकर हम लोग पाठ कर रहे हैं। वाचा क्या हो रहा है कि हम लोग उच्चारण कर रहे हैं श्लोक को या तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। और मन से क्या हो रहा है? मनन कर रहा है। वो मन से मनन करना चाहिए कि वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ हूं इसमें, अमाने ना मान देना। क्या मैं ऐसा करता हूं? क्या मैं दूसरों को सम्मान देता हूं? क्या मैं हिडबैक एटीट्यूड करता हूं? मान देना, हिडबैक एटीट्यूड समझ रहे ना? हाँ, तो वी शुड सी वेयर डू आई स्टैंड। एनीवेज, आगे तात्पर्य में एमन की गाछটিকে কেটে ফেলেও उसीलिए मनन करने से 50% रहता है। श्रवण करके छोड़ दिया, ऐसे पढ़ के आगे निकल गया तो सिर्फ 25% याद रहेगा, और मनन करने से 50% याद भी रहेगा, और हमको लगता है कि वो इम्प्रूव भी होगा ना, अपना जो शुद्धिकरण साफ सफाई भी वो अच्छा से होगा मनन करने से। श्रवण से साफ सफाई होगा, लेकिन श्रवण प्लस मनन और ज्यादा इफेक्टिव है। श्रवण करके निकलने से वो बाय डिफॉल्ट होगा। क्या उदाहरण दो? सोचिए, आप पूरी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, आपको मालूम है ना, पूरी मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, एक पैर धोने का, पैर अपना चरण धोने का लिए एक तो जगह में है, पानी बहते रहता है। तो सोचिए कोई व्यक्ति आए, वहां से गुजर गया, तो थोड़ा पानी लगा, चला गया। लेकिन और एक भक्त आया पीछे पीछे, वो उस स्थान में रुका, पैर को थोड़ा एक पैर से कुचलाया, दोनों पैर अच्छा से, फिर आगे अंदर गया। तो किनका एक्चुअली ज्यादा साफ होगा पैर? दूसरे वाले है जो भक्त है एक पैर से दूसरे पैर को खुजलाया आपने। हाँ, वैसे ही हम लोग ऐसे श्रवण कर रहे हैं, एक श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, डेली 15 तो श्लोक हो रहा है, आगे से निकल गया, बस सुन लिया। तो ऐसा नहीं कि सुन लेने से शाप नहीं होगा, हृदय पवित्र तो होगा, नष्ट प्राय सो अभद्रशु होगा ही, अभद्र जितना हृदय में उधर होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा होगा कि हर एक श्लोक में
अपना अपना प्रैक्टिकलिटी देखना, हम कहाँ हैं, व्हाट इज इन इट टू टेक। वो एक इंग्लिश में कहावत होता ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं क्या सिर्फ पढ़ने के लिए, सुबह उठ के बैठ के एक हैबिट होता है हो गया उसीलिए नहीं, इस श्लोक से मैं क्या लिख रहा हूँ, व्हाट इज माय इनटेक फ्रॉम दिस श्लोक, मेरे को क्या फायदा हुआ इस श्लोक से। वो सब अगर कोई करता है ना तो बहुत उनका फायदा ही फायदा होता है। এমন কি গাছটিকে কেটে ফেললেও তা কখনো প্রতিবাদ করে না এবং শুকিয়ে মরে গেলেও তা কারোরও কাছ থেকে জল চায় না। हम लोग ये अभी हम लोग का वो क्या ट्रेनिंग चल रहा था, ये श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्टरी कोर्स SPIC, अभी ट्रेनिंग चल रहा है। तो उस ट्रेनिंग में हम लोग का एक टॉपिक आया कि इस्कॉन का भक्त लोगों को हृदय अभी तक पिघला नहीं। ये अधिकांश भक्तों का देखा जाता है कि हृदय पिघला नहीं अभी तक, लाइक वो करुणा प्रदर्शन नहीं करता है, वेरी हार्ड हार्टेड। ये आया है वो हम लोग का जो कोर्स, जो हम लोग को कोऑर्डिनेटर है वो हम लोग को बता रहे थे। ये अभी कंसर्न, दिस इज अ कंसर्न इन इस्कॉन, भक्त लोग वो वेरी कठोर हृदय वाला, वो सब वो इनफैक्ट उल्टा हो जाता है, ज्यादा ज्यादा अहंकार, ज्यादा इंटॉलरेंट हो जाता है, उल्टा हो रहा है अभी। तो इसका कारण बता रहा था यही बात कि श्रवण फटाफट फटाफट पढ़ के आगे निकल जाते, बस वो मनन नहीं होता है, उतारना, समझना, एनालिसिस करना। हालांकि एनालिसिस करना सबसे इजी है, देखिए पढ़ के तो कोई भी समझ सकता है, जो थोड़ा बुद्धिमान है, पढ़े लिखे बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इट एड्स ऑन, ये तो हेल्प तो करता है पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई भी अगर बैकग्राउंड में है तो ये तो हेल्प तो करता है, हेल्प तो करता है समझने में, इसको तो हम ना नहीं बोलेंगे। लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा एक बार रिफ्लेक्ट करने में कितना सेकंड लगे। एक श्लोक पढ़ने में हम लोग का 5 मिनट एक श्लोक में बिताया या 4 मिनट बिताया, लेकिन उसी श्लोक को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से और थोड़ा इंपॉर्टेंट से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और ये भी मनन करेंगे हमारा क्या परिस्थिति है इसमें इससे क्या लेना है मेरे को लिए, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, और आधा सेकंड, आधा मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन इससे फायदा में रहेगा भक्त। नहीं तो वही परिवर्तन नहीं होगा। कोई बाहर का लोग तो ऐसे भी बोल देता है कि ये भक्त लोग से तो अच्छा है कि अभक्त लोग, इन लोग का व्यवहार और अच्छा है, इन लोग का विचार और अच्छा है आप लोगों से, ऐसे गुस्से में बोल भी देते हैं। तो वही चीज चर्चा हो रहा था कि भक्त लोग को हृदय नहीं पिघलता है, आगे बहुत बढ़ गया, लेकिन देयर इज नो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि भक्ति प्रोसेस मीन्स नॉलेज एक्विजिशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब भक्ति क्रिया, जैसा अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत पाठ कर रहे हैं, ये भक्ति क्रिया हो रहा है ना, भक्ति का एक क्रिया हो रहा है। तो भक्ति क्रिया कब कंप्लीट होगा, नॉलेज एक्विजिशन यानी ज्ञान का, ये तो ज्ञान है, विज्ञान है, इसका हम लोग एक्वायर कर रहे हैं श्रवणम से। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये नॉलेज एक्वायर करने के वजह से क्या हम लोग का हृदय पिघल रहा है, ये हम लोग के लिए कहानी है, महाप्रभु का लीला सुन रहे हैं, 5 टाइम सुन रहे हैं, हरि बोल, बस यही है क्या? नहीं, उनके जीवनी के, महाप्रभु तो अपने जीवनी के माध्यम से अपने आचार्य भक्ति ना, व्हाट इज दैट श्लोका, अपने आचार्य प्रभु शिखाए भक्त ना समथिंग, আপনি আচারি ধর্ম পরের শিখায়। हाँ, अपने आचार्य धर्म परेर शिखाए, निजे आचरण करे আমাদের শেখাচ্ছেন, किंतु हम लोग तो सिर्फ इसको स्टोरी जैसे लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो महाप्रभु का जो उद्देश्य वो नहीं हो रहा है सडनली, वो इसीलिए मैं वो पूरी मंदिर में पैर धोने का वाला उदाहरण दिया, पैर धो के निकल गया। मनन करना बहुत जरूरी है। এমনকি গাছকে কেটে ফেললেও তা কখনো প্রতিবাদ করে না এবং শুকিয়ে মরে গেলেও তা কারোরও কাছ থেকে জল চায় না। এই সহিষ্ণুতার তররিবা সহিষ্ণু না, অনুশীলন করা অত্যন্ত কঠিন,
কিন্তু কেউ যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে রত হন তখন এই সহিষ্ণুতা গুণ আপনা থেকেই বিকশিত হয়। देखिए ये है नेचुरल डिफॉल्ट प्रोसेस, अपना থেকে हरि नाम करिए अपना से ही होगा, ये नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन मैंने सुपर प्रोसेस भी बताया आज। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে যিনি পারমার্থিক চেতনার উন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছেন তাকে আর আলাদাভাবে এই গুণ বিকশিত করার অনুশীলন করতে হয় না, কারণ নিয়মিতভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে ভগবত ভক্তদের মধ্যে সমস্ত সদ্গুণগুলি আপনা থেকেই বিকশিত হয়, ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड। हरि नाम में इतना पावर है। अगला श्लोक 29 महाप्रभु आगे बता रहे हैं, এই মতো বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব, এই মতো বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব, অয়াচিত বৃত্তি কিংবা শাকফল খাইব, অযাচিত বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইব। এভাবে বৈষ্ণবদের কারোর কাছে চাওয়া উচিত নয়। অয়াচিত ভাবে কেউ যদি কিছু দেয় তাহলে তিনি তা গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছু যদি না পাওয়া যায় তাহলে বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে শাক ফল যা পাওয়া যায় তা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকা, क्योंकि ये सब शाक फल ये तो प्रकृति में ऐसे ही उपलब्ध है। हालांकि अभी तो ऐसा है नहीं, नवद्वीप में तो था, पेड़ पौधा सब जगह ही था, तो उसकी भूख लगा तो कहीं क्या एक पेड़ू का पेड़ कहाँ है, आराम से मिल जाएगा ना, पेड़ू तोड़ के खा लिया और कुछ साग खा लिया। सोचिए आज कुकिंग में कुछ है नहीं, पैसा नहीं है पॉकेट में, साग मिलना तो बहुत इजी है ना, जो लोग गांव में रहता है कहीं से भी साग, बंगाल में तो कुछ भी साग हो जाता है। हरे कृष्णा। वही बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं शुक्लमन ब्रह्मचारी को, शायद अभी हमको भी जितना दूर याद है कि शुक्लमन ब्रह्मचारी घर घर जाकर भीख मांगकर अपना जीवन गुजारा करता था। तो महाप्रभु बोल रहे भीख मांगना नहीं चाहिए वैष्णवों को, अयाचक वृत्ति करना चाहिए। अयाचक वृत्ति का दूसरा नाम है अजगर। अजगर वृत्ति, यानी जैसे अजगर सांप मुंह खोल के ऐसे ही रह जाता है एक जगह में, शरीर इतना भारी है जाकर शिकार करने का क्षमता नहीं होता है उसमें, एक जगह ही बैठे रहता है मुंह खोल के, अगर मुंह का अंदर कुछ आ गया तो महाप्रसादी गोविंद है, अगर कुछ नहीं आया तो भी महाप्रसादी गोविंद है। ओके, भगवान का ये इच्छा था। 24 गुरु में वो आता है। तो ये शिक्षा महाप्रभु शुक्लम्बर ब्रह्मचारी के माध्यम से हम लोग को दे रहे हैं। ओके, फल ना पावा जाए तो ताके संतुष्ट থাকা। यस बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে। যখন প্রভাসখণ্ডে যজ্ঞ হয়েছিল তখন নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণকে 3টে উপদেশ দিয়েছিলেন। এক নম্বর ছিল সবাইকে নিমন্ত্রণ। हरे कृष्ण प्रभु, डोंट माइंड प्लीज, वी डोंट हैव, यू हैव एनी না, क्वेश्चन? এখানে একটা কারণ আছে, বলার কারণটা সবসময় আমি বিনা কারণ বলি না, ये एडिशनल नोट्स सुनो, এডিশন করছি না, এই যে ভিক্ষার কথা বলছি। माय पॉइंट इज ये एडिशनल नोट्स গুলো ইউ ক্যান কিপ ইট, আমরা নালে কভার করতে পারবো না। এভরিবডি এডিশনাল নোটস এটাকে সাপোর্ট করার জন্য আপনি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি। व्हाई डोंट यू कीप इट फॉर द एक्स्ट्रा टाइम? किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो ये एक्स्ट्रा जिसको इसको सपोर्ट करते हैं उसको हम लोग बाद में सुन सकते हैं। अगला श्लोक 30 नंबर, सदा नाम लइब যথা লাভেতে সন্তোষ, সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ, এই তো আচার করে ভক্তি ধর্ম পোষ, এই তো আচার করে ভক্তি ধর্ম পোষ। গভীর নিষ্ঠা সহকারে সর্বক্ষণ নাম গ্রহণ করতে হবে এবং যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। महाप्रभु उनको शिक्षा दे रहा है शुक्लमन ब्रह्मचारी को, এই ধরনের আচরণ করলে ভগবত ভক্তি পোষণ করা যায়। हम लोग को क्या करना चाहिए? निरंतर नाम करना चाहिए, बहुत निरंतर, माने ऐसा नहीं कि 16 माला हो गया, और भी जप करना चाहिए, और भी जप करना चाहिए। कभी भी मौका मिला, हम देखा बहुत भक्त लोग हैं हमेशा माला बैग में रहता है, हम देखा, और हमें जब करते हैं पानी हाटी में तो बहुत देखा, बहुत भक्त लोग का सारा दिन माला हाथ में माला रहेगा, बस ऐसे 16 माला सुबह हो गया लेकिन जब करते रहेगा। हम लोग को भी ऐसे प्रयास करना चाहिए। एवं जा पाया जाए ताते ही संतुष्ट থাকা उचित। तो ये भी हम लोग को मनन करना चाहिए, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं संतुष्ट हूं जो भी हम लोग हमारे पास है, या मैं हमेशा असंतुष्ट जैसा बिहेव करता हूं, अपने मन में या दूसरों को भी असंतुष्ट, यू नो।
Do I behave like that? We should immediately meditate on this. এই ধরনের আচরণ করলে ভগবত ভক্তি পোষণ করা যায়। अभी इसके बाद महाप्रभु चरम श्लोक बोल रहे हैं, सारा शास्त्र का चरम श्लोक, जितना भी शास्त्र है। तृणादपि सुनीचेन তৃণাদপি সুনিচেন तरोरिव सहिष्णुना পররিব সহিষ্ণুনা अमानिना मानदेन অমানিনা মানদেন कीर्तनीय सदा हरि। কীর্তনীয় সদা হরি। शुक्लंबर ब्रह्मचारी को महाप्रभु ये चरम श्लोक बोल रहे हैं। जब पानीहाटी में जो शुक्लंबर ब्रह्मचारी प्रभु है ना, उनको जब हमारे गुरु महाराज दीक्षा दिया था, तो उनको बोल दिया था कि, तो उस समय वो पढ़ाई कर रहा था, फिर पढ़ाई करके मंदिर में जस्ट ज्वाइन किया। वाइट था, वाइट समझ रहे हैं आप लोग ना, वाइट ब्रह्मचारी। बोला तुमको ऐसा नाम दे रहा है, अभी तुमको लेना ही पड़ेगा सैफरन, तुमको ऐसा नाम दे रहा, तुमको लेना ही पड़ेगा सैफरन, तुम लेगो? तो बोला हाँ हाँ गुरु महाराज। तो नाम क्योंकि इनका नाम में तो ब्रह्मचारी है ना, तो कोई गृहस्थ को तो ये नाम देने में दे भी सकता है, ऐसा क्या है। तो गुरु महाराज ने बोला तुमको ऐसे नाम दे रहा, तुमको तो अभी ब्रह्मचारी रह ही पड़ेगा सारा जीवन। यस यस यस, नो प्रॉब्लम। तो शुक्लंबर ब्रह्मचारी दास हो गया उनका नाम। अमानिना मान देना অমানিনা মানদেনা कीर्तनीय सदा हरि। কীর্তনীয় সদা হরি। যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের থেকেও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, যিনি নিজে মান শূন্য এবং অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্য নাম कीर्तনের অধিকারী। कीर्तनीय सदा हरि अधिकारी, जैसे वो पदेसा दया भक्त एक है ना श्लोक, वो भगवान का कृपा का पात्र, उसका दया भक्त का अर्थ क्या है? इट इज हिज बर्थ राइट। जैसे एक पिता का बर्थ राइट है, सॉरी पुत्र का बर्थ राइट है पिता का संपत्ति पाना, वैसे ही वो इस व्यक्ति को हरिनाम भगवान दिव्य नाम कीर्तन का ये पात्र है, अधिकारी व्यक्ति है, he deserves it, अधिकारी ऐसे बोला गया है, जिसमें ये तीन गुण है। क्या? तृणादपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णुना और चार गुण, अमानिना और मान देना। ये चार गुण जिनमें है वो भक्ति का पात्र, कीर्तन का, ये हरिनाम का पात्र है वो व्यक्ति, ऐसे बताया। এখানে বিশেষ করে তৃণের উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তৃণকে সকলের পদদলিত করে কিন্তু তবুও তৃণ কখনো তার প্রতিবাদ করে না। এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে গুরুদেব অথবা নেতা যেন কখনো তার পদগর্বে গর্বিত না হন, একজন সাধারণ মানুষ থেকেও অধিক বিনীত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে তার শ্রী চৈতন্য महाप्रभुर बानी प्रचार करा उचित। सो हुएवर जो भी प्रचारक है उसको कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए कि क्या क्या गर्व अहंकार आ सकता है व्यक्ति का कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं, हरिनाम का प्रचार कर रहा हूं तो मेरा कितना श्रेष्ठता है। हालांकि हो सकता है कि वही बहुत तड़प रहा है, बहुत क्या बोलते उसको संघर्ष कर रहा है हरिनाम करने का, प्रचार तो दूर की बात, वो खुद ही संघर्ष कर रहा है हरिनाम करने का ठीक से मन देकर। तो इस तरह कभी भी पफ्ड अप नहीं होना चाहिए। यस बंकिम प्रभु, এই শ্লোককে বেশ করে রবীন্দ্রনাথ একটা লিখেছিলেন ওইখানটায়, মাথা নত করে দাও হে প্রভু মাথায় ধুলার পরে। हरे कृष्ण। तो गौरांग महाप्रभु ने बोला था कि ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कंठ में धारण करना चाहिए, हर एक वैष्णव को कंठ में धारण करना चाहिए। माने इट इज चरम श्लोक, बताना सब शास्त्र का चरम श्लोक है ये। तो इसीलिए हम बताए थे आप लोगों को कि अगर आप राधा कुंड में जाएंगे तो देखिएगा बहुत कंठी माला ऐसा है। त्रिनादपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो जैसे कुछ कुछ कंठी माला में कर्विंग करता है ना, राधे राधे लिखा हुआ देखे होंगे आप लोग, डिजाइन विजाइन ऐसे लगा था, तो ऐसे त्रिनादपि सुनिचेन वाला पूरा तुलसी लकड़ी से बनाया हुआ है, क्योंकि महाप्रभु ने बोला वो राधा कुंड के पास में वो सब बहुत मिलता है। वही वही मिलता है ये। ओके
अभी कविराज गोस्वामी बोल रहा है, देखिए अगला श्लोक 32 नंबर, क्योंकि इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। अच्छा टाइम भी हो गया, कर लेते ये, तब तक काहुत पेन प्लीज दे दीजिए। ऊर्ध्वबाहु कोरी कहो শুনো সর্বলোক। बोली कोई। ऊर्ध्व बाहु कौरी कहो सोनू सर्वलोक। नाम सूत्रे गाथी परो कंठे এই শ্লোক। नाम सूत्रे गाथी पर कंठे এই শ্লোক। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আমি ঘোষণা করছি, আপনারা সকলে শুনুন, ऐसे करके बोल रहा है। এই শ্লোকটিকে নাম রূপ সূত্রের দ্বারা গেথে কণ্ঠে ধারণ করুন, যাতে নিরন্তর তা স্মরণ করতে পারেন। हरि बोल। अभी भी आप बताएं। हरे कृष्ण। तो कितना इम्पोर्टेंट, उसीलिए मैं बताया, हर एक शास्त्र में, समस्त शास्त्र का ये चरम श्लोक है। तृणादपि सुनीचना तरुड़े व सहिष्णुना अमानिना माने देना कीर्तनिया सदा हरि। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার প্রাথমিক স্তরে অপরাধ হতে পারে, যাকে বলা হয় নাম অপরাধ। তাতেই জীবের পক্ষে নামের ফল বা কৃষ্ণ প্রেম, যে কৃষ্ণ প্রেম, তা লাভ হয় না। তাই মহাপ্রভুকৃত এই তৃণাদপি শ্লোকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে কীর্তন বলতে অধর, উষ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ বোঝায়। অধর, উষ্ঠ বা জিহ্বা সহকারে क्यों लिखा है, ये चीज क्यों लिखा है, अधर उष्ट जिह्वा, कीर्तन माने अधर उष्ट जिह्वा, क्यों लिखा है? क्योंकि हमने देखा है बहुत भक्त लोग तो करता है, फिश 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 करता है, उच्चारण नहीं करता है। इसीलिए यहां लिखा है कीर्तन माने होठ, अधर, उष्ठ, जिह्वा, टंग। अधर और उष्ठ यूजुअली सेम है। क्या लिखा है इंग्लिश में? इंग्लिश में भी वन। अभी आप दूसरा कहीं खोए थे, आपको बोला तो अभी आप ढूंढ रहे कहाँ ये। हरे कृष्ण। forbearance कहाँ से आ गया? कीर्तन मीन्स अधर उष्ट जिह्वा सहकारे हरे कृष्ण कीर्तन करा। এই সম্পর্ক উল্লেখ, कीर्तन बोलते अधर उष्ट जिह्वा। 32 का तात्पर्य का चौथा लाइन देखिए। मैं इसलिए इंग्लिश पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अधर और उष्ट का दोनों का फर्क क्या है वो सुनने के लिए। When chanting the Hare, fourth line, therefore one must chant the Hare Krishna Mahamantra according to the principles of the above verse. Trinadapi sunichena. ना forbearance का तो नहीं आ रहा है। अधर प्रभु नीचे वाले को बोलते, होस्ट ऊपर वाले को। हाँ प्रभु जी, अब मतलब नीचे और ऊपर के जो होठ होते हैं ना, उसको अधर और ओष्ठ बोलते हैं। One should note in this connection that chanting involves the activities of the upper and lower lips as well as the tongue. Okay, अभी आया। Okay. After all three must be engaged in chanting the Hare Krishna Mahamantra. যাতে স্পষ্ট ভাবে সেই মন্ত্রটি শোনা যায়, तो इसीलिए होठ, दोनों होठ और टंग अच्छा से, सबको ऐसा ही होता है ना, अच्छा से उच्चारण करते हैं तो सब, नहीं करते तो इससे देखिए महाप्रभु प्रभुपाद जी खुद बता रहे कि चैंटिंग नहीं हो रहा है। और हमारा मानस उच्चारण करे, जान करे, फिश फिश करे, हरे कृष्ण। देखिए কীর্তন করার সহজ, তবে সহকারে অনুশীলন করতে হবে। তাই রাজ গোস্বামী নাম রূপ দ্বারা এই শ্লোকে লিখে দিয়েছে। हरे कृष्ण को गीता श्लोक का गोस्वामी ने लिखा था। ये गले में लगाने से वो लाने नहीं होगा, चंचल करने से होगा। ये क्या प्रश्न हुआ? माने क्या? गले लगा के रखने के बाद उसका सो इम्पोर्टेंट है, हमें याद आ जाए कंठ में करने का निकल सके। जैसे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि
हम लोग तिलक धारण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा शक्ल देखेंगे तो देखेंगे विष्णु का चरण और तुलसी, है ना? आईना देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि विष्णु का दास हूं, विष्णु का होना चाहिए। हम प्रभु को हम मतलब सोच रहे हमने माला पहन लिया सब कुछ किया मेरे को अब क्या करना है वो कर सकते हैं, लेकिन कंठ में धारण करने का तात्पर्य क्या है कि हमारा हमेशा ये लगेगा कि हमारे कंठ में धारण के माने ये हमारा बेसिक होना चाहिए, ये हमको प्रोटेक्ट करेगा। कभी भी मेरा अगर कंठ में ये हमको याद आएगा हमारे गले में क्या है, गुलामत हमारे गले में कभी भी हमको इच्छा करेगी उसको जवाब दूं तो तुरंत हमारे गला में जो लिखा हुआ है हमको याद दिलाएगा। याद रखो हमारे गले में जब आप क्लेम घूमते हो उसी पे लिखा है नाम देना, इसको टॉलरेट करो, ये परिस्थिति को टॉलरेट करो, वो याद दिलाएगा। इस तरह से लिखो लीजिए कंठ में धारण करना माने क्या, तो फिर प्रभुपाद क्यों नहीं बोला सबको इसको कंठ में धारण करना, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम लोग को हमेशा स्मरण रखना चाहिए दिमाग में, ये हम लोग का स्टैंडर्ड है, ये मेन है, इसलिए मैं बोला सर्वश्रेष्ठ योग यही है। और महाप्रभु ये भी बता रहे हैं कि वो कीर्तन करने का अधिकारी व्यक्ति है, कोई कर सकता है एक्चुअली कीर्तन, बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से बहुत जगह जाने से या कुछ करने से रोकता है, वो मेरे अपने को सोचना पड़ेगा कि हमने धारण कर रखा है तो हमारी ड्यूटी हमारी निष्ठा वही होनी चाहिए। इसीलिए इसको इस तरह से लीजिए, धारण करना माने क्या, धारण करना हमें हम लोग को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী এখানে সনাতন করিয়া সবে বল হরি হরি देखिए